Hello bachcho, let's see the question is. The two ends of a metal rod are maintained at temperature 100 degree centigrade and 100 degree centigrade. The rate of heat flow in the rod is found to be 4 joule per second. If the end are maintained at the temperature 200 degree centigrade and 210 degree centigrade, the rate of heat flow will be. Okay. So as we know that the rate of heat transfer is Q upon T. Q upon T is equals to होता है K A थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल। हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा टेम्परेचर के ए थीटा वन माइनस थीटा टू, ये हम बोल देते हैं के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल। तो देखो हमने पहले इस रॉड को लिया, एक रॉड को लिया, अब इसका पहले इसका एक एक एंड 100 डिग्री है और दूसरा 110। तो इनके बीच में जो डेल्टा थीटा की वैल्यू आई वो कितनी आई हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम सेम रॉड को मतलब इसी रॉड के दोनों एंड पर, अब यहाँ पे हम 200 कर रहे हैं और इसका दूसरे का टेम्परेचर 210 कर रहे हैं। अब इनमें भी जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। एंड देखो हमारी जो के ए अपॉन एल है ये क्या है, कांस्टेंट है ये दोनों के लिए। तो जो हमारा क्यू अपॉन टी होगा, क्यू अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डेल्टा थीटा का, कि जितना हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना। तो फर्स्ट केस को हम मान लेते हैं 1 और डेल्टा थीटा 1। तो तो हम देखते हैं कि Q अपॉन टी, तो Q अपॉन टी की वैल्यू हमें कितना दे रहेगा, Q अपॉन टी इन फर्स्ट केस में 4 इज इक्वल टू के ए अपॉन एल इंटू हमारा कितना है 10। तो के ए अपॉन एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 0.4, 0.4 आई। अब इस सेकंड केस के लिए हमें निकालना है Q अपॉन टी, तो Q अपॉन टू इज इक्वल टू के ए अपॉन एल इंटू डेल्टा थीटा। तो Q अपॉन टी इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 10, जो कि हमारी कितनी आएगी 4 जूल पर सेकेंड। और हमने पहले ही देख लिया था कि देखो जब के ए और एल हमारा कांस्टेंट है तो जो हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा टेम्परेचर के। तो जब हमारा इन दोनों केस में टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी सेम होगा। तो जब हमारा फर्स्ट केस में 4 जूल पर सेकेंड है, 4 जूल पर सेकेंड है, तो हमारे सेकेंड केस में भी कितना आएगा 4 जूल पर सेकेंड ही आएगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा ए है 16.8 जूल पर सेकेंड, ये हमारा गलत है। ऑप्शन बी हमारा 8.0 जूल पर सेकेंड, ये भी गलत है। एंड द ऑप्शन सी इज 4.0 जूल पर सेकेंड, दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड द ऑप्शन डी इज 44.0 जूल पर सेकेंड, दैट ऑल्सो इज द रॉन्ग आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज 4.0 जूल पर सेकेंड। बेस्ट ऑफ लक।